आज़ा साहब, आप कैसे देखते हैं, अगर हम नून लीग की अगर बात करें तो सीटों के हवाले से लेकर क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? क्या अभी भी ख़ानदान और वो मरूसियत को ही जो है मद्देनज़र रखा जा रहा है, या फिर कुछ वर्कर्स को भी जो है वो उन्हें भी नवाजा जा रहा है? नहीं, वर्कर को नवाजने के लिए थोड़ा होते हैं वर्कर, तो क्या नारे सिर्फ नारे लगाएं, लगाने के लिए? जिए भुट्टो जैसे, नवाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर, ये वो वर्कर को तो इसलिए रखा गया होता है, नारे लगाने के लिए, प्रोटोकॉल के लिए, फूल फेंकें, रात हो दिन हो। उनका क्या काम इक़्तिदार में जब वो पार्टी आए तो वो पार्लियामेंट में जाएं और अवाम के हकूक़ की बात करें, अवामी मसाइल की बात करें। ये पाकिस्तानी आप पॉलिटिक्स की बात करें, आप फौरी तौर पे अमेरिका और बरतानिया और कनाडा और दीगर ममालिक की तरफ ना चली जाया करें। आप पाकिस्तान हकीकत की तरफ आएँ, जहाँ पर हम रहते हैं, बसते हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, अज़ीज़ व अक़ारिब हैं, जानने वाले हैं। ये रुलती अवाम गरीब जिसकी फटी कमीज़ और वो नारे लगाए और वो मेहनत करे, पार्टी के लिए काम करे, कॉम्पिटेंट हज़ारों यहाँ पर PhD डॉक्टर्स हों, उनके लिए मंशूर की तैयारी में काम करें, उनके लिए मेहनत करें, पार्लियामेंट में जो सच और हक और जो हक़ाइक़ को देखते हुए आवाज़ उठा सके, उनकी सियासत में कोई जगह नहीं होती। देखें, ये बातें हो रही हैं जो इन्होंने आना इक़्तिदार में। अभी मैं सिर्फ आपको एक चीज़ बताऊं, अभी इन्होंने जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो फरिश्ते जारी की हैं, मैं सिर्फ उन फरिश्तों को देखूं तो मुझे ऐसे लगता है कि फेडरल में यानी नेशनल असम्बली की पोजीशन, वहां पर शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट तैयार हो रही है, वहां पर नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनते नहीं देख रहा, क्योंकि मैं तो सिर्फ मखसूस नशिस्तों को ज्यादा फोकस कर रहा हूं। और फिर दूसरा जो मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी मामला चल रहे हैं, फिर खानदानी जो एक सियासत को फरोग दिया जा रहा है, फिर जो अगली नस्लों को आने पोजीशन देने के लिए उनको टिकट देने के हवाले से मैं तो उन निशानियों को देख रहा हूं। क्योंकि अगर आप देखें, आज जो वुमेन सीट की सामने आई है, उसमें पहले नंबर पर ताहिरा औरंगजेब साहिबा है, मरियम औरंगजेब साहिबा की वालदा, फिर शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा, शाइस्ता परवेज मलिक साहब की अहलिया है मरहूम, बहुत कॉम्पिटेंट खातून है, इनका तो राइट बनता था। मरियम औरंगजेब साहिबा, इनका भी राइट बनता, आपको पता है बड़ा इन्होंने 16 माह में और उससे पहले भी पार्टी को बहुत डिफेंड किया, जो है साद रसूल साहब भी इसकी गवाही देते हैं। फिर आ जाइए नुसरत आसिफ ख्वाजा आसिफ साहब की अहलिया हैं। फिर आ जाइए कि शजा ख्वाजा आसिफ साहब की भांजी हैं। फिर वजीहा कमर नारोवाल की कैमने है, खैर। फिर ज़ेब जाफ़र इशरत साहब की बेटी हैं। फिर उसके बाद आ जाइए अनुषा रहमान, आपको याद होगा बहुत बड़ा एक केस हुआ था इनके दौर में 17 में, जब फिर फैज़ाबाद धरना हुआ। ये कोई आम शख्सियात के नाम नहीं ले रहा मैं, आपको बताऊं, वर्कर हैं बहुत ज्यादा। फिर तारक फातमी साहब की बीवी हैं, वही पुराने नाम हैं। हाँ जी आगे सुने अदील भाई साहब, आगे तो सुने। तारक फातमी साहब की बीवी का नाम है ज़हरा वदूद फातमी, और फिर आगे दीगर हैं कुछ अफराद। फिर इसी तरह MP की भी लिस्ट है, कमाल है। मैं तो देख रहा था फिर कुछ वो जो कहते थे ना जिनको लोटा कहा जाता था, उनके नाम भी हैं, कुछ के नाम हैं। हम तो खवातीन की इज्जत करते हैं, मैं नाम मुनासिब नहीं समझता, लेकिन वो लोग कहते हैं, आज तमाशा भी लगा एक, जब वो बिलावल भुट्टो साहब के कागज़ नामजदगी जमा होने लगे, NO 127 से वो NO 128 में गए, तो वहाँ पर सरदार आसिफ खोसा साहब भी गए वो PTI के टिकट पे जमा कराने के लिए, तो वहाँ पे लोटे लोटे के नारे लगे। तो ये तो भी नारे लगने हैं। तो अब ये देखें कि ये जो खानदानी सियासत को रूज पे पहुंचाया, और ये जो मखसूस नशिस्तें हैं पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी में अगर देखें तो वहाँ पर भी कमाल है, वहाँ पर भी वही चंद एक मखसूस वही खानदानी जो है वो सियासत को प्रमोट किया है। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कर रहे थे बात यूथ के हवाले से, तो इसमें वो नौजवान भी हैं लोग, वो जो नारे लगाते हैं सिर्फ सियासी पार्टियों के। मैंने काफी तलाश की, वो जो पार्लिमानी बोर्ड की जिसकी तरफ आप पिछले हफ्ते इशारा करनी थी ना, कि वो कहते हैं कि वो ब्रांडेड सूट पहनकर आ जाती हैं, उन्होंने पार्टी के में बहुत इकदाम किए, फलान है, ये वो मरियम साहिबा ने झाड़ भी फैलाई, ये वही लोग हैं। इनमें जो वर्कर जिसने आवाज बुलंद की, उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो पार्लियामेंट में पहुंच जाए। यहाँ पे मेरिट है कि जो शहनशाह और बादशाह के सामने जो है वो आवाज उठाने की हिम्मत भी ना रखता, उसका नाम यहाँ पर शामिल हो सकता है। बीवियों के नाम हो, रिश्तेदारों के नाम हो, वो पार्लियामेंट में पहुंच सकते हैं। लेकिन इनके मंशूर अभी आएगा तो आप देखिएगा, ये बात करेंगे अवामी मफादात की। अभी जब टिकटों की तकसीम का मामला आएगा तो ये बात करते हैं अवामी मफाद की। इनके लिए तो एक अजाब बना हुआ है कि हमने किसकी कौन सी टिकट देनी है। पार्टी के अंदर दरारें पड़ चुकी हैं, अभी सीट एडजस्टमेंट किसी से नहीं हो पा रही। IPP वाले सीट एडजस्टमेंट करने को तैयार थे, नहीं मानते। IPP वाले जो लिस्टें मांग रहे हैं, वहां पर अलीम खान साहब का एक हल्का टूट गया,
تو وہ حلقہ جب تقسیم ہوا وہ 3 یوسیاں جہاں پر انہوں نے کام کیا ہوتا وہ تقسیم دوسرے حلقے میں چلا گیا. وہاں پہ مریم نواز شریف صاحبہ کہتی میں الیکشن لڑوں گی. اور پھر اسی طرح جنوبی پنجاب کے معاملات ہیں. اب پر الیکٹیبلز کی بھی سیاست پہ تماشا لگے گا.